जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ में। आज का जो टॉपिक है वह है पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो आज हम लोग निकालेंगे किसी पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक पृष्ठ है, यहाँ पर एक हमने पृष्ठ लिया है और इस पृष्ठ पर चार्ज जो है एक समान रूप से वितरित है। यहाँ पर जो चार्ज है वह एक समान रूप से क्या हुआ है, वितरित है। यहाँ पर चार्ज हमारा एक समान रूप से क्या है, वितरित है और इसका क्षेत्रफल यस है और ये जो टोटल चार्ज है वो क्या है, क्यू है। ठीक है। इस सतह से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q0 रखा गया है। यहाँ से कितनी दूरी है इसकी दूरी क्या है, r है। ठीक है। इसकी दिशा में एकांक वेक्टर क्या हम लोग मान लेते हैं, r कैप मान लेते हैं। ठीक है। तो इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण इस पर लगने वाला क्या निकालना है, बल निकालना है। तो हम डायरेक्ट कूलाम के नियम को अप्लाई करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल देता है। ये बिंदु आवेश तो है लेकिन ये बिंदु आवेश नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक आइडिया ये है कि हम क्या करें, इसमें एक छोटा से आवेश की कल्पना कर लें। तो इसमें हमने एक क्षेत्रफल अवयव की कल्पना किया। ये हमने किसकी कल्पना किया, क्षेत्रफल अवयव की कल्पना किया। इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया ds और इस पर जो आवेश है वह क्या हमने मान लिया, dq। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना यस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। माना आवेश का पृष्ठीय घनत्व, माना आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। अतः सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/S। माना पृष्ठ यस में से एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds लिया जिस पर सूक्ष्म आवेश dq है। ठीक है। हमने सूक्ष्म आवेश क्या मान लिया है, dq मान लिया है। तो आप पढ़े होंगे कि लैम्डा बराबर Q/S होता है ये। ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/ds, क्योंकि लैम्डा मैं कह रहा हूं सिग्मा बराबर हो जाएगा dq/ds। ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, तो dq बराबर मिल जाएगा सिग्मा इंटू ds। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यह जो सूक्ष्म आवेश है इसके और इस Q0 के बीच लगने वाला बल निकाला जा सकता है, क्योंकि यह भी एक बिंदु आवेश की तरह हो गया है और यह भी बिंदु आवेश की तरह हो गया है।
डी क्यू तथा क्यू जीरो के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा, बल्कि इसको मैं DF मान लेता हूं, तो DF बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K और dq Q0/r²। यह कूलाम के नियम से हो जाएगा। यह हमने बल निकाला है, कूलाम के नियम से निकाला है, कूलाम के नियम से। अब इसको मैं वेक्टर रूप में लिखना चाहता हूं, तो यदि मैं इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहूंगा तो 1/4πε0 K dq Q0/r² इंटू r²। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है, तो हमें इसके और इसके बीच बल नहीं निकालना है, बल्कि पूरे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बिंदु Q0 पर लगने वाला बल निकालना है। तब पूरे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पूरे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो पूरी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल मैं निकालना चाहता हूं, तो इस बल का हमें क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। तो हम इस बल का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन, और DF का मान ये है 1/4πε0 K, और ये हो जाएगा dq Q0r² इंटू r²। अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं हम लोग। ये Q0 1/4πε0 K, 4πε0 K, ये कॉमन हो गया। तो इंटीग्रेशन dq की वैल्यू यहां से हम रख लेते हैं सिग्मा ds/r² इंटू r³। यह जो फार्मूला है, यह फार्मूला किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? किसी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सूत्र का निगमन किया, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल हमने निकाला। अब हम लोगों का तीसरा है आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो इसको हम लोग अब निकालेंगे। आयतन आवेश वितरण के कारण आयतन आवेश के वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, ये हम लोग निकालते हैं। तो चलिए अब ये हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग एक आयतन वाला चीज लेंगे, हम लोग 3D वस्तु लेंगे, ये हमने लिया। अब ये हमने मान लिया है कि इस पर आवेश जो है एक समान रूप से क्या है? वितरित है। ये अब हम लोग आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं इस वस्तु का आयतन भी है और इस पर जो आवेश है वह Q आवेश वितरित है। यहां पर इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। ये r दूरी पर बिंदु है।
इस दिशा में एकांक वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूं, आर का मान लेता हूं, ठीक है ना। तो मान लेता हूं, माना भी आयतन पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। माना आवेश का आयतन घनत्व रो है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तब रो बराबर हो जाएगा Q बाई भी, अर्थात आवेश बटा क्या हो जाएगा, आयतन। तो सेम इसी तरह से आप चाहेंगे कि डायरेक्ट आप कूलाम के नियम द्वारा बल निकाल लें तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह बिंदु आवेश है लेकिन यह बिंदु आवेश नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो आवेश है इसको बिंदु आवेश लेना होगा। तो इसमें से आपने एक सूक्ष्म आवेश की कल्पना किया। माना भी में से एक आयतन अवयव dv लिया, जिस पर सूक्ष्म आवेश क्या है, dq है। अब इस पर आवेश आपने मान लिया है कि dq है और इसका आयतन क्या है, dv है। तो अब आप चाहेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं इस और इसके बीच वैद्युत बल। अतः dq तथा q0 के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, dF बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के dq इंटू q0 बटा में r स्क्वायर, ठीक है। और सदिश रूप में लिखना चाहता हूं तो इंटू क्या हो गया, r कैप। ये समीकरण 1 माना हूं और यह बात मैं लिखा हूं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब मुझे क्या करना है, पूरे आयतन आवेश वितरण के कारण Q0 पर बल निकालना है। पूरे आयतन पर उपस्थित आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। तो मुझे क्या करना है, पूरे आयतन आवेश वितरण के कारण Q0 पर वैद्युत बल निकालना है। तो जो ये सूक्ष्म आवेशों के बीच लगा हुआ बल है उसी बल का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। और यदि सरफेस आवेश वितरण के कारण निकालना है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू dq इंटू q नॉट r स्क्वायर इंटू r कैप। यहां से आप dq बराबर लिख सकते हैं, यहां से ये आयतन आवेश घनत्व तो रो बराबर हो जाएगा dq अपन dv भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा dq बराबर आ जाएगा रो इंटू dv आ जाएगा।
तो यहाँ पर डी क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और डी क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं रो डी भी अपान आर स्क्वायर क्यू जीरो इंटू आर कैप। अब जो अचर राशियां हैं उसको कॉमन के तौर पर बाहर ले लेंगे, तो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटीग्रेशन, जबकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा रो डी बी अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यह आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगा हुआ बल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि आयतन आवेश वितरण के कारण बल निकालना होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, और यही सरफेस के कारण होगा तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा। और यदि रेखीय आवेश वितरण के कारण निकालना होगा तो ये हो जाएगा FL, यानी कि लाइन इंटीग्रल होगा। आपका इंटीग्रेशन तीन तरह का होता है, एक होता है लाइन इंटीग्रल, एक होता है सरफेस इंटीग्रल, और एक होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यदि रेखीय आवेश वितरण के कारण निकालना होगा तो लाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे, यदि सरफेस आवेश वितरण के कारण निकालना होगा तो सरफेस इंटीग्रल का यूज करना होगा, और यदि आयतन आवेश वितरण के कारण लगा हुआ बल निकालना होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल का आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, और सरफेस आवेश वितरण के कारण होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास भी है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।